नमस्कार दोस्तों, आरआरबी क्लर्क एग्जाम के लिए आज की क्लास है क्वांट मैथ में टोटल 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपको जो सिंप्लीफिकेशन होता है यह 15 क्वेश्चन आता है, 15 क्वेश्चन लगभग। और अन्य जैसे कि 10 से 15 नंबर अरिथमेटिक्स का आता है और 5 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन तो 5 क्वेश्चन सीरीज से आते हैं। आज का टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन का यूज कहाँ कहाँ होता है? तो सिंप्लीफिकेशन का यूज बोडमास के रूप में होता है, और परसेंटेज में होता है, और रेशियो में होता है, और एवरेज के रूप में बोडमास सिंप्लीफिकेशन का यूज होता है। आइए अब देखते हैं क्लास कहाँ से है। तो अगर आप चाहते हो कि मैथ बहुत स्ट्रांग हो, तो मैथ बहुत स्ट्रांग करने के लिए आपको सबसे पहले 1 से 30 तक के वर्ग को याद करना होगा। आइए हमारे साथ साथ लिखिए 1 से 30 तक के वर्ग। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, साथ साथ लिखेंगे तो आपको याद होगा। 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है, 10 का वर्ग 100 होता है, 10 का वर्ग 100 होता है। उसी तरह से 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169। साथ साथ लिखिए, आपको याद हो जाएगा। 14 का वर्ग 196 और 15 का वर्ग 225 होता है, 16 का वर्ग 256 होता है, 17 का वर्ग 289 होता है, 18 का वर्ग 324 होता है, 19 का वर्ग 361 होता है, 20 का वर्ग 400 होता है, 21 का वर्ग 441 होता है, 22 का वर्ग 484 होता है, 23 का वर्ग 529 होता है, और 24 का वर्ग 576, 24 का वर्ग 576 होता है, 25 का वर्ग 625, 26 का वर्ग 676 होता है, और 27 का वर्ग 729 होता है, 28 का वर्ग आप कमेंट में बताइएगा। इसी तरह से 29 का वर्ग और 30 का वर्ग 900 होता है, और 32 का वर्ग 1024 होता है, 33 का वर्ग 1089 होता है। यह सभी वर्गमूल आप याद कर लीजिए। आइए अब आगे देखते हैं इनका क्या यूज होगा। तो हमारे बताने का उद्देश्य यही था कि किसी भी संख्या का आप वर्ग निकाल सको। जैसे उदाहरण के लिए आपको 49 का वर्गमूल निकालना है, तो आपको कैसे निकालेंगे? 49 का वर्गमूल निकालना है तो 49 का वर्ग पहले आप देखिए कि 49 जो है यह 50 से कितना कम है। तो 50 से 49 एक कम है, तो एक का जितना कम है उतना स्क्वायर कर लीजिए। एक का स्क्वायर एक होता है, यहाँ पर 0 लगा दीजिए। आपको सबसे पहले 2 डिजिट लेना है, 0 लगा दीजिए। फिर उसके बाद 50 का आधा कितना होता है? तो 25 होता है। तो 25 में से आप एक घटा दे देंगे तो 24 हो जाएगा। तो 49 का स्क्वायर यही हो जाएगा। अगला है, जैसे 46 का स्क्वायर आपको बताना है। तो 46 सबसे पहले आप देखिए कि 46 50 से कितना कम है। तो हम देखते हैं 4 कम है 46, फिर इसका वर्गमूल कर देते हैं।
तो वर्गमूल कितना आएगा, तो 16 आएगा। 16 लिख देंगे। उसके बाद आप जो ये 4 है, यह 4 संख्या प्राप्त हुई है, इस 4 संख्या को 25 में से घटा देंगे तो 21 हो जाएगा। तो 46 का वर्गमूल यही होगा, 21 16। आपको पूछा जाए कि 33 मल्टीप्लाई 33, या आपको कहा जाए कि 33 का वर्गमूल कितना होगा, तो आपको या इसका वर्गमूल निकालने के लिए आपको पहले देखना होगा कि 50 से यह कितना कम है। तो 50 से देखा जाएगा तो यह 17 कम है। इस 17 का आप वर्गमूल करेंगे तो 289 हो जाएगा। कितना होगा, तो 289 होगा। फिर आप इसे इस तरह से लिखिए, और 17 को जो 25 में से घटाएंगे तो 8 आएगा। 17 को 25 में से घटाना होगा। उसके बाद आप यह 2 जो है, इस 2 को आप 8 में जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा जोड़ेंगे तो। फिर आप 89 इस बगल में लिख लीजिए। तो 33 का स्क्वायर 10 89 होता है। आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि यह 48 जो है 50 से कितना कम है। तो 48 50 से कितना कम है, तो 2 कम है। इस 2 का आप वर्गमूल कर लीजिए। वर्गमूल कितना होता है, तो 4 होता है। फिर आप 0 लगा दीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ 2 डिजिट लेना है, 2 ही डिजिट। अब इस 2 को देखिए कि इस 2 को आप 25 में से घटा दीजिए। जब आप 25 में से घटाएंगे तो यहाँ पर 23 हो जाएगा। तो 48 का वर्गमूल 2304 होगा। आइए अब देखते हैं कि 51 से 75 तक का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। फिर वही बात आपको देखना है कि यह जो 63 है 50 से कितना अधिक है। कितना अधिक है, तो 13 अधिक है। जितना अधिक है उसका वर्गमूल कर लीजिए। इस 13 का वर्गमूल आप करेंगे तो 169 आएगा। फिर आप इस तरह से लगाइए, और 13 को अब आपको 25 में ऐड करना होगा। 25 में जैसे ही आप ऐड करेंगे तो 38 आ जाएगा। फिर आपको लेना है, केवल 2 ही डिजिट लेना है। फिर एक को आप इसमें ऐड करेंगे। इसमें जैसे ही आप ऐड करेंगे तो यह 39 हो जाएगा और 69। फाइनली 63 का वर्गमूल 39 एंड 69 हो जाएगा। बहुत ही आसान है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से आप देखिए कि 51 50 से कितना अधिक है, तो 1 अधिक है। 1 का वर्गमूल करिए, 1 होगा। फिर हमें लेना है 2 डिजिट, तो 2 डिजिट नहीं है, इसलिए हम 0 लेते हैं। अब हमें 25 में आपको इस 1 को जोड़ देना है तो 26 हो जाएगा। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 2601 51 का। अगला है, आपको 62 का वर्गमूल करना है। फिर आप देखिए कि यह 50 से कितना अधिक है। 62 50 से कितना अधिक है, तो 12 अधिक है। इस 12 का आप वर्गमूल करेंगे तो 144 आएगा। 144 आएगा। फिर इस 12 को आप 25 में ऐड करेंगे। 25 में ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 37 हो जाएगा। आपको केवल 2 ही याद रहे, आपको केवल 2 ही डिजिट लेना है। जो एक्स्ट्रा बचे आप इसमें ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपका 38 और 44 हो जाएगा। तो 62 का फाइनली यही आंसर होगा, 3844 62 का वर्गमूल हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए अब देखते हैं 68। 68 का वर्गमूल कितना होगा, तो पहले देखिए कि आप
जो 68 है 50 से कितना अधिक है, तो 50 में जब आप 18 जोड़ेंगे तो 68 होगा। तो इस 18 का आप वर्गमूल करिए, वर्गमूल करेंगे 18 का 324 होता है। फिर आपको 18 को 25 में ऐड करना है। जब आप 25 में 18 ऐड करेंगे तो 8 पाँच 13 हो जाएगा, 4 43 हो जाएगा। आपको 43 इस स्थान पर लिख देना है। याद रहे आपको केवल 2 ही डिजिट लेना है, जो एक्स्ट्रा बचे आप इसमें ऐड कर दीजिए हर स्टेप के लिए। फिर आप जैसे ही जोड़ेंगे तो यह 46 हो जाएगा और 44, तो फाइनली 68 का आंसर 4624 हो जाएगा। कितना होगा, तो 4624 आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला देखते हैं। अगला प्रैक्टिस सेट। आपको देखना है कि 72 का वर्गमूल निकालना है। तो 72 को सबसे पहले 50 से कंपेयर कीजिए, कितना अधिक है। तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 22। अब इस 22 का आप वर्गमूल करेंगे। जैसे ही आप वर्गमूल करेंगे तो यह 484 22 का वर्गमूल होता है। इस तरह से लिखिए। फिर आप इस 22 को 25 में ऐड करना होगा। क्यों ऐड करना होगा, क्योंकि यह 50 से अधिक है। 72 जो है 50 से अधिक है। जब आप ऐड करेंगे फिर यहाँ लिखिए, 5 2 7 होता है, 2 2 4 होता है। हमने यह कहा कि आपको केवल 2 ही डिजिट लेना है, जो एक्स्ट्रा बचे आप आगे जाकर जोड़ दीजिए।